नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है और आज हमारे साथ में है पार्थ भाई। और पार्थ भाई जो है इनका पीपीयू लग चुका है और पार्थ भाई आईआईटी के एवरेज पैकेज से ज्यादा टैक्स भरने वाले हैं। तो आप इनकी एक्सपेक्टेड सैलरी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ में शुरू करते हैं। पार्थ भाई अपना इंट्रो दे दीजिए। हाय एवरीवन, मेरा नाम पार्थ है एंड मैं पंजाब से हूँ एंड मैं इधर CS1 डिपार्टमेंट में हूँ। हॉबीज में मेरे को मतलब कोडिंग वगैरह में स्टार्टिंग से इंटरेस्ट रहा है और अकाउंट्स वगैरह मैंने बढ़िया से करा। स्पोर्ट्स वगैरह में मैं इतना एक्टिव नहीं रहा एंड इसमें मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं था एंड आज मुझे इसके पॉडकास्ट पर आके बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक्स। वेलकम वेलकम। तो चलिए स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। वैसे तो पार्थ भाई बहुत मचाऊ हैं, मैं बहुत दिनों से इनवाइट कर रहा हूँ। अभी रात के 1 बजने वाले हैं और हम लोग रात के 1 बजे ही ये पॉडकास्ट कर रहे हैं क्योंकि भाई को अभी ही टाइम मिला है। फर्स्ट ईयर में तुम मेरे सामने वाले रूम में थे, मुझे याद है, पर तुम कभी दिखते नहीं थे उस रूम में। क्या रीजन था? हाँ मतलब फर्स्ट ईयर से मेरा वो हैबिट बन गया था कि मैं लाइब्रेरी में जाता था। तो मतलब मैं मतलब ऑलमोस्ट पूरा दिन रूम पे नहीं रहता था। मेरे को बाहर घूमना ज्यादा पसंद रहता था कि मजा आता था बाहर घूमने में। हॉस्टल में इतना फन नहीं रहता था तो वही मतलब नॉर्मली बाहर लेक्चर हॉल में लाइब्रेरी में ऐसी मतलब इस जगह रहता था। तो फर्स्ट ईयर में क्या आप स्टार्टिंग में ही सीएस में थे या फिर ब्रांच चेंज किया था? हाँ, तो मैं एंट्री मेरा MT1 में हुआ था MNC में एंड देन मतलब वही मतलब मेरा ऐसे माइंडसेट नहीं था मुझे ब्रांच चेंज करना है, बट वही मतलब नॉर्मल मैंने पढ़ाई करी एंड दोस्तों के साथ सही रहा एंड तो मेरा ग्रेजुअली मतलब ब्रांच चेंज हो गया CS1 में। तो ऐसा रहा था फर्स्ट ईयर में। तो किस तरह का एक्सपीरियंस रहा आपका? लाइक फर्स्ट ईयर में आपने कुछ कोर्सेज किए एंड देन आपने सीएस में कंटिन्यू किया, तो लाइक सीएस के कोर्सेज किस तरह के लगे आपको? हाँ, तो मतलब मैं CS1 डिपार्टमेंट था तो हमारी डिग्री मतलब अच्छे बहुत रेलिवेंट कोर्सेज है कंप्यूटर साइंस में। मतलब कोर्सेज जैसे कंप्यूटर आर्किटेक्चर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और मतलब मशीन लर्निंग, ये सारे मतलब बहुत सही कोर्सेज है और इंडस्ट्री में बहुत यूज आते हैं। तो मतलब मैंने डिग्री और अकाउंट्स तो अपने बहुत एंजॉय करे हैं। असाइनमेंट्स वगैरह हमारे रहती है एंड हाँ हेक्टिक जरूर है लेकिन वो यूज आते हैं एंड बहुत रेलिवेंट होते हैं। आप कोर्स को किस तरह से जज करते हो कंप्यूटर साइंस के? कोर्स मतलब वही उससे जज रहता है कि कौन सा कोर्स मेरे को ज्यादा यूज आएगा मतलब एंड में, मतलब अपने आफ्टर में बीटेक। हाँ, किसका ज्यादा एप्लीकेशन है आजकल के वर्ल्ड में तो वो ज्यादा रिलेवेंट लगता है करना। जैसे साथ मैंने मैथ्स में भी स्टैटिस्टिक्स का कोर्स भी लिया था एज एन ओपन कैटेगरी। वो मेरे को मैंने इंटर्न का सोच के लिया था। मेरे को क्वांट फाइनेंस में हेल्प है उसकी। वो भी मतलब अच्छा कोर्स था। तो अच्छा, फर्स्ट ईयर में आपने फ्रेंड्स बनाए थे? हाँ मतलब फ्रेंड्स तो सबके ही बनते हैं। तो हाँ, हॉस्टल में मतलब हॉस्टल में थे लोग एंड मतलब बढ़िया फ्रेंड्स बने थे मेरे। अच्छा, तो सेकंड ईयर में आपने जब सीएस में कंटिन्यू किया तो कुछ दिक्कत हुई या फिर आप लाइक सही तरीके से कर पाए? हाँ मतलब वही CS में यही था कि थोड़ा मतलब सुना था कि कंपटीशन ज्यादा रहता है और ब्रांच भी थोड़ी हेक्टिक होती है असाइनमेंट्स वगैरह की वजह से। तो वो स्टार्टिंग से माइंडसेट था कि बहुत मतलब थोड़ा ठीक ठाक ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो वो माइंडसेट के साथ मतलब मैं गया था एंड मतलब वही ज्यादा ध्यान नहीं दिया इधर उधर लोगों पे, अपना पढ़ाई पे ही फोकस करा एंड इट वाज गुड। मतलब सही रहा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हाँ। ओके, सो लाइक नेक्स्ट माइलस्टोन आपका लाइक इंटर्नशिप पे रहा होगा। हाँ। तो लाइक इंटर्नशिप के लिए किस तरह से प्रिपरेशन करी थी आपने? हाँ, तो इंटर्नशिप की प्रिपरेशन मतलब वही था कि फर्स्ट ईयर से कोड फोर्सेस का मतलब हमारे हॉस्टल में मतलब मेरे फ्रेंड सर्कल में माहौल बन गया था। तो हम वही थे, कॉन्टेस्ट वगैरह देते थे। वही कंटिन्यू रहा सेकेंड ईयर में भी। अब जब भी अकेड्स में थोड़ा टाइम बच रहा है तो सारा टाइम मतलब कोड फोर्सेस को दिया एंड कॉन्टेस्ट वगैरह देते रहे। तो उसका कल्चर था मतलब फ्रेंड सर्कल में, तो वो चलता रहा। वो बहुत हेल्प करा, बेसिकली मेरी कोडिंग इंप्रूव हुई उससे। देन समर वेकेशन से पहले मतलब इंटर्नशिप से पहले जो समर वेकेशन थी उसमें क्वांट प्रेप स्टार्ट करी थी हम सब ने एंड इट वाज लाइक कि क्वांट प्रेप थोड़ी सी अलग होती है कोडिंग से कि उसमें प्रोबेबिलिटी के पजल्स आते हैं एंड थोड़े ब्रेनस्टॉर्मर टाइप ऐसे चीजें आती है। तो उनके जो कुछ रिसोर्सेज होते हैं वो रिसोर्सेज करे थे एंड साथ साथ कोडिंग करी थी। तो एज इन दिस वाज अ प्रेप। अच्छा, तो लाइक आपके वो कौन से दोस्त थे जो आपको मोटिवेट करते थे कोडिंग करने के लिए? हाँ हाँ, मतलब दोस्तों नवन, उमंग, अनीश, कार्तिक, माधव, हाँ, ये सारे दोस्त, अविरल। अच्छा, तो इनसे आप काफी मोटिवेट हाँ, हुए। ये हमारा अच्छा ग्रुप बना रहा एंड हम सबने बढ़िया से पढ़ाई करी एंड फन भी करते थे एंड इट वाज नाइस एक्सपीरियंस विद ऑल। अच्छा, तो लाइक जब आप फर्स्ट टाइम इंटर्न में बैठे तो आपने लाइक टेस्ट वगैरह दिए होंगे, तो टेस्ट वगैरह की टफनेस किस तरह की लगी आपको? हाँ मतलब इंटर्नशिप में तो वो होता है जैसे समर वेकेशन खत्म होते हैं तो ऑनलाइन असेसमेंट स्टार्ट हो जाते हैं सारी कंपनीज के एकदम से। तो वही मतलब बहुत हेक्टिक हो जाता है, पूरे पूरे दिन टेस्ट होते हैं। तो हाँ मतलब टेस्ट की मतलब वही था, हर कंपनी का डिफरेंट लेवल होता है टेस्ट का एंड वही मतलब कुछ कंपनीज का बहुत हाई लेवल होता है एंड कुछ कंपनीज नॉर्मल पूछती है।
तो वो अगेन की मतलब क्वांट कंपनीज थोड़ी ज़्यादा हाई लेवल चीज़ें पूछती है, ज़्यादा उनके टफ क्वेश्चंस होते हैं देन नॉर्मल कंपनीज। तो वही मतलब वेरिड था, और बस मेरी तो मतलब प्रिपरेशन थी, तो इतना ज़्यादा नहीं सोचा कि किसका ज़्यादा टफ आ रहा है, किसका ज़्यादा ईजी आ रहा है। अपने टेस्ट देते जाओ और जहाँ हो रहा है वहाँ बढ़िया, मतलब ऐसे ही सोच। जैसे कि आपकी क्वांट में इंटर्न है, तो लाइक क्वांट से रिलेटेड आपने कौन-कौन से रिसोर्सेज एक्सप्लोर करे थे? हाँ, क्वांट में रिसोर्सेज मतलब मैंने भी अपने सीनियर से बहुत गाइडेंस ली थी। तो रिसोर्सेज में बुक्स जैसे कि ज़िनफेंग ज़ू, 50 चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स इन प्रोबेबिलिटी एंड हर्ड ऑन द स्ट्रीट, ऐसी बुक्स करी थी। एंड वेबसाइट्स लाइक ब्रेनस्टेलर, पजल क्वांट एंड क्वांट गाइड, तो ये सारी वेबसाइट्स भी करी थी साथ-साथ। तो ये मेरी क्वांट ट्रिप थी। अच्छा, तो लाइक इंटरव्यू एक्सपीरियंस किस तरह का था आपका? हाँ, तो इंटर्न में बेसिकली इंटरव्यू मतलब वर्ल्डकॉन में मेरी इंटर्न थी वैसे। एंड तो वर्ल्डकॉन का इंटरव्यू मतलब 3 राउंड्स थे एज़ इन। एंड पहले तो उसका ऑनलाइन असेसमेंट हुआ था, उसमें कोडिंग एंड प्रोबेबिलिटी पजल्स पूछे थे, एंड उसके बाद शॉर्टलिस्ट करा गया था इंटरव्यू के लिए। एंड इंटरव्यू में बेसिकली 3 राउंड्स थे, तो फर्स्ट राउंड में तो एज़ इन मतलब वही प्रोबेबिलिटी पजल्स पूछे थे, एंड ऐसे ही मतलब एमएल की थ्योरी पूछी थी, थोड़ी स्टैट्स के क्वेश्चंस पूछे थे, जनरल प्रोजेक्ट्स वगैरह के बारे में पूछा था, सीवी के बारे में पूछा था। ऐसा इंटरव्यू चला था मेरा, and अच्छा लेवल था इंटरव्यू का। अच्छा, इसके अलावा आपने और भी इंटरव्यू दिए थे? हाँ, मतलब मेरे जैसे मेरे स्लॉट 1 डे 1 स्लॉट 1 कंपनी वर्ल्डकॉन है, एंड उसके साथ-साथ मेरे 3 इंटरव्यूज़ और थे स्लॉट 1 में। तो सिटाडेल था, सिटाडेल का इंटरव्यू दिया था, वर्ल्डकॉन का दिया था, देन ग्लीन का दिया था, एंड देन गोल्डमैन सैक्स का। तो इन सबका इंटरव्यू दिया था। तो वर्ल्डकॉन में मेरा हो गया था शॉर्ट मतलब। तो लाइक कितना स्टाइपेंड था वर्ल्ड क्वांट का? हाँ, तो इंटर्नशिप के लिए? इंटर्नशिप का 4.5 लाख पर मंथ का स्टाइपेंड था। अच्छा, हुँ। तो लाइक क्या-क्या फिर आपने लाइक 9 लाख रुपए हाँ, 2 मंथ्स के 9 लाख हो गए। हाँ, तो क्या-क्या फिर आपने 9 लाख रुपीज़ हाँ, का? हाँ, 9 लाख का तो अभी ज़्यादा कुछ तो पेरेंट्स को ही दिया था, वो एक्स्ट्रा थे बनी तो। एंड बाकी मैंने इन्वेस्ट करा था, तो म्यूचुअल फंड्स वगैरह में थोड़ा इन्वेस्ट किया थोड़ा बहुत, एंड थोड़ा फिक्स्ड डिपॉजिट्स में थोड़ा था। अच्छा, और कुछ खुद के लिए कुछ लिया? खुद के लिए तो एज सच तो कुछ नहीं, मतलब बाकी तो नॉर्मल अच्छा, ही था। आपके पास में आईफ़ोन भी दिखा है हाँ, हमको। वो आईफ़ोन, हाँ। तो क्या वो हाँ, आपने अपनी स्टाइपेंड से लिया हाँ, है कि वो घर वालों ने हाँ, खुद नहीं, नहीं, दिया वो है? मेरे, हाँ, वो ज़रूर मैंने अपने स्टाइपेंड से लिया आईफ़ोन। अच्छा, तो हाँ, वाह! थोड़ी अपनी एक्सेसरीज़ वगैरह इम्प्रूव करी मैंने उस स्टाइपेंड से यूज़ करके, ओके। तो वो ज़रूर हुआ है। 2 महीने में आईआईटी की टोटल फीस से ज़्यादा हाँ। तो इंटर्न जब आपने करी वर्ल्ड क्वांट में, तो आपका वहाँ पे किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? कल्चर किस तरह का था? हाँ, मतलब बहुत ओपन कल्चर था वर्ल्डकॉन में, एंड अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। एज़ इन कि मतलब ज़्यादा हायरार्की नहीं थी, एंड बहुत फ्रेंडली नेचर था लोगों का। तो प्रोजेक्ट्स में मतलब मेरे दोनों टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स थे। मेरे 2 प्रोजेक्ट्स थे एज़ इन, एक थोड़ा सॉफ्टवेयर साइड बेंड था, एंड दूसरा थोड़ा क्वांटिटेटिव रिसर्च टाइप था। सॉफ्टवेयर में मुझे एक पाइथन की लाइब्रेरी लिखनी थी, इन सिम्प्लीफाइड टर्म्स बता रहा हूँ। तो एक पाइथन की लाइब्रेरी लिखनी थी, एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च साइड मुझे एक स्ट्रैटेजी बनानी थी फाइनेंशियल इवेंट्स पे। तो एज़ इन मैंने अपनी इंटर्न में दोनों चीज़ें एक्सपीरियंस करी, सॉफ्टवेयर साइड भी एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च साइड भी। तो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा उधर, एंड इट वाज़ फन, मतलब बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, फाइनेंस की, कंपनीज़ कैसे चलती है, कॉर्पोरेट लाइफ कैसे होती है। मतलब एकेडमिक से कॉर्पोरेट लाइफ जाना एक बहुत बड़ा ट्रांज़िशन होता है। तो वो चीज़ एक्सपीरियंस करी एक नई सिटी में, सो दैट वाज़ गुड। अच्छा, तुम्हारे टाइम पे आईआईटी दिल्ली से कितने स्टूडेंट्स लेके गई थी वहाँ? आईआईटी दिल्ली से मतलब 2 लोग गए थे। मैं गया था, एंड सम्यक गया था मेरे साथ। तो लाइक दोनों का पीपीओ आ गया? हाँ, हम दोनों का इंटर्नशिप अच्छा गया था, तो हाँ, तो हमें था मतलब कॉन्फिडेंस कि आ जाएगा। ओवरऑल कितने बच्चे थे तुम्हारे साथ में? मतलब Internship? इंटर्नशिप वर्क थोड़ी कम ही लेते, तो टोटल 8 इंटर्न्स थे। ओह! हाँ। कौन-कौन से आईआईटी से? हाँ, मतलब कानपुर से थे, मद्रास से थे, दिल्ली से थे। अच्छा, आईआईटी बॉम्बे से नहीं थे? बॉम्बे से नहीं थे इस बार, हाँ। बॉम्बे से नहीं नहीं, थे? बॉम्बे से इस बार ऐसा हाँ, कैसे? तो मिस हो गया होगा। हाँ, अच्छा, बॉम्बे से थे, हाँ। अच्छा, सही है। तो उनके साथ में कैसी बॉन्डिंग रही जो अदर आईआईटीज़ के स्टूडेंट्स थे? हाँ, मतलब वो तो होता है कि सारे नई-नई सिटी में आ रहे होते हैं अपनी-अपनी जगह से, तो सबको चाहिए होता है फ्रेंड्स वगैरह, तो वो तो बन ही जाते हैं, तुम पूरा दिन काम कर रहे हो एक साथ तो। अच्छा, हाँ, तो अच्छी लाइक बॉन्डिंग हो गई, मतलब हाँ, बढ़िया। वाज़ इट अ कॉम्पिटिटिव और हाँ, मतलब कॉम्पिटिटिव, हाँ, एज़ इन कॉम्पिटिटिव तो था थोड़ा मन में, लेकिन हाँ, मतलब इट वाज़ लाइक कि सबको ऐसा नहीं था कि एक-दूसरे को काट रहे हैं, सबको अपना-अपना बेस्ट करना है एक-दूसरे की हेल्प करके। तो ऐसे ही कल्चर मेंटेन रहा हमारा, एंड वो बहुत हेल्पफुल रहा, तो हाँ, हाँ, हाँ। तो जब आपका पीपीओ आया तो सबसे पहले किसको इन्फॉर्म किया आपने? हाँ, मतलब पीपीओ का तो वही था कि ऐसा था कि सितंबर में एक्सपेक्टेड था कि बहुत लेट आएगा, बट बहुत जल्दी आ गया था वो। तो वो अनएक्सपेक्टेड रहा, 1-2 हफ्ते बाद ही आ गया था मतलब इंटर्नशिप के, एंड तो वही मतलब सबसे पहले तो पेरेंट्स वगैरह को बताया, एंड वो बहुत खुश हुए, देन मैंने फ्रेंड्स को बताया। तो हाँ, अच्छा लगा, खुद को भी बढ़िया लगा। हाँ, अच्छा। हाँ। डू यू थिंक कि आईआईटी में आने का जो तुम्हें
चाहिए था वो मिल गया है। हाँ मतलब वो तो रहता ही आईआईटी में कि मतलब अपॉर्चुनिटीज ऐसे अच्छी मिल जाती है, कंपनीज बढ़िया आती है, तो मतलब तुम अगर सही से प्रेप कर रहे हो तो तुम एक अच्छी जगह पहुंच जाओगे। तो आईआईटी जरूर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, तो हाँ वो बढ़िया रहा मतलब। और हाँ मतलब ठीक है, आई एम हैप्पी जो मतलब सही चीज मिली मेरे को, तो हाँ। अच्छा, आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, क्या पार्थ भाई सिंगल हैं कि नहीं है? कमेंट सेक्शन में आप जरूर करके बताइए। तो अब आपका लाइक क्या प्लान है आगे? 1 साल बचा है आपके पास। हाँ नहीं मतलब अभी तो मैं अपना वही बीटेक प्रोजेक्ट पे फोकस कर रहा हूँ, और वही मतलब थोड़ा अब थोड़ा मतलब ऐसा है कि मतलब पीपीओ मिल गया तो वो काइंड ऑफ प्रेशर हटी है। तो बस अपना जो मतलब तुम्हें मन करे, जो तुम्हें अच्छा लग रहा है, तुम वो फील्ड्स एक्सप्लोर करो, डिफरेंट फील्ड्स एक्सप्लोर करो, अपना इंटरेस्ट थोड़ा और जानो। फाइनेंस के बारे में मैं जनरल पढ़ता हूँ, एंड बीटेक प्रोजेक्ट मेरा अच्छा है, मुझे टॉपिक्स बढ़िया लग रहे हैं, तो वही मतलब जो भी अच्छा लग रहा है उनके बारे में एक्सप्लोर करो, चीज़ों को एंड पढ़ो। बीटेक प्रोजेक्ट में क्या कर रहे हो? बीटेक प्रोजेक्ट में मतलब मैं ग्राफ न्यूरल नेटवर्क्स पे मेरा प्रोजेक्ट है एक्चुअली। अच्छा, हाँ एंड दैट इज मतलब क्वाइट गुड। तो लाइक कुछ एक्सप्लेन करना चाहो? हाँ ग्राफ न्यूरल नेटवर्क्स एज इन वही कि मतलब मॉडल मर्जिंग पे है, जैसे दो मशीन लर्निंग मॉडल्स होते हैं, हाँ। तो डिफरेंट मॉडल्स है, डिफरेंट डेटा सेट्स पे ट्रेन हुए हैं, तो उनको कैसे मर्ज करना है विदाउट रीट्रेनिंग देम। तो वो एक काइंड ऑफ एक मतलब अच्छा आइडिया है जो ग्राफ न्यूरल नेटवर्क्स में नहीं लगा है और बाकी सारे एरियाज पे लग चुके हैं। तो आप ही बताइए कि आप कैंपस लाइफ किस तरह से एंजॉय किए हो? हाँ कैंपस लाइफ तो वही मतलब एंजॉय करा है, मतलब अच्छे फ्रेंड सर्कल बढ़िया रहा है, हॉस्टल में बढ़िया फ्रेंड्स मिले हैं, एंड वही मतलब बाकी तो मैं लाइब्रेरी में ज्यादा टाइम स्पेंड करता था अपना, और हॉस्टल में कम, और हाँ बाहर रहो ज्यादा, मतलब हॉस्टल में कम रहो। तो कुछ लाइक दोस्तों के साथ में कुछ प्लान बनाया है अभी फाइनल ईयर के लिए? हाँ मतलब सोचा तो है कि सब जब सबका सॉर्ट हो जाएगा तब एक थोड़ा फॉरेन ट्रिप मारेंगे, तो हाँ यूरोप वगैरह में, तो वो देखते हैं हो पाता है कि नहीं, मोस्ट प्रोबेबली नहीं होगा, लेकिन लेट्स सी। हाँ आप कुछ गाइडेंस देना चाहोगे जो लोग क्वांट की प्रिपरेशन करना चाह रहे हो आईआईटी दिल्ली से या फिर अदर आईआईटी से, उनके लिए? हाँ मतलब क्वांट की प्रेप में वही मतलब सीजी का फैक्टर जरूर आ जाता है कि 9+ सीजी अगर आप मेंटेन रख सकते हैं तो जरूर उसका ट्राई करिए, बहुत हेल्प हो जाती है। एंड उसके साथ साथ क्वांट की प्रेप में तो वही रहता है कि मतलब जो रिसोर्सेज मैंने जैसे बताए, बुक्स बताई एंड वेबसाइट्स बताई, उनको फॉलो करो, मतलब उनको अच्छे से लगाना चाहिए, और कोडिंग वगैरह भी स्ट्रांग होल्ड रहे उसमें, कोड फोर्सेस कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में, तो ये चीज़ें इनफ रहती है क्वांट के लिए।